अहम खबर से आपको आगाह करें। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान का शाहीन 1A बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल का डिज़ाइन, टेक्निकल उमूर का कामयाब मुशाहिदा। ISPR की जानिब से कौम को ये खुशखबरी दी गई है कि पाकिस्तान ने शाहीन 1A बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। खोजी टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने शाहीन 1A मिसाइल का एक और कामयाब तजर्बा किया है। ये इस मिसाइल का चौथा तजर्बा है। हर तजर्बे में इस मिसाइल की कारकर्दगी में बेपनाह इजाफा किया जाता है। 25 नवंबर को इस मिसाइल का तजर्बा करने का क्या मकसद था, जबकि इसका तजर्बा 2022 में करने का प्लान था, लेकिन इतनी जल्दी क्यों किया गया? इसकी एक बहुत लॉजिकल रीज़न है, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलावा इस मिसाइल की यानी शाहीन 1A मिसाइल की रेंज क्या है, ये कितनी दूर तक मार कर सकता है और ये तजर्बा निहायत अहम क्यों है, इन सब सवालों के जवाबात आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत अहम बातें आपको पता चलने वाली हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि 27 फरवरी सन 2019 इंडियन एयरफोर्स का एक शर्मनाक तरीन दिन था। 27 फरवरी 2019 इंडियन एयरफोर्स अपने नापाक अज़ाइम जाहिर करते हुए पाकिस्तान की सरहद पार करने की जुर्रत तो कर ली, लेकिन अब यहाँ से वापस कैसे निकला जाए, क्योंकि सरहद पार करते ही उसे अंदाज़ा हो गया था कि सर्जिकल स्ट्राइक करना तो दूर की बात, यहाँ से जान बचाकर वापस भी चले गए तो बड़ी बात है, क्योंकि सरहद पार करते ही चौकस पाकिस्तानी फ़ज़ाइया तैयार बैठी थी। भारत के सुरमाओं के पास तेज़ी से वापस जाना भी मुमकिन नहीं रहा, लिहाजा इसे लड़ाका तैयारों से ईंधन और हथियार गिराकर जहाज़ की स्पीड बढ़ानी थी, ताकि वो जहां से आए थे वहां बिना किसी नुकसान के वापस जा सकें। जल्दबाजी में फेंके गए हथियार और ईंधन इससे कुछ दरख्तों को निशाना ज़रूर बनाया, कुछ कव्वे ज़रूर मरे, और इंडियन मीडिया जो झूठा प्रोपेगेंडा करने को बिल्कुल तैयार बैठा था, उसने पूरी इंडियन कौम को ये खुशखबरी सुना दी कि हमारे सुरमाओं ने मैदान मार लिया है, हमने कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक की है और इंडियन फ़ौज पर होने वाले खुदकुश धमाके का बदला ले लिया है। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इस बात से इनकार किया कि वो पुलवामा हमले में मुलव्वस था या नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया को ये ऑफ़र की कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि किसने आपकी फ़ौज पर हमला किया, बजाय इसके कि आप जल्दबाजी में हमें इल्ज़ाम दें और हम पर सर्जिकल स्ट्राइक करने चढ़ दौड़ें। ये ड्रामा फ्लॉप हो गया और इस ड्रामे के ताबूत में आखिरी कील अभिनंदन ने ठोका। अभिनंदन विंग कमांडर थे जो एक लड़ाका तैयारा लेकर पाकिस्तान में घुस तो आया, और 27 फरवरी 2019 मोहम्मद नोमान अली विंग कमांडर ने अपने अभिनंदन को इसके तैयारे समेत धूल चटा दी। तैयारा तबाह हो गया। अभिनंदन को अवाम से बचाकर पाक फौज ने अगले दिन इंडिया के हवाले कर दिया, और हाँ, चाय भी तो पिलाई थी। दुनिया में बहादुरी के दमके तो मिलते हैं अगर आप कोई जंग जीत कर आते हैं या दुश्मन को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसने बहादुरी का तीसरा बड़ा एजाज़ अपने एक ऐसे फौजी को दिया जिसने अपना एक कीमती लड़ाका तैयारा गंवाया, अवाम से थप्पड़ खाए, चाय पी और इंडिया को पूरी दुनिया में बेइज्जत करवा के वापस पहुंचा तो बहादुरी के अवार्ड से भी नवाजा गया। दोस्तों, शिकस्त देने का मतलब है आप हर मुहाज पर दुश्मन को शिकस्त दें। पाकिस्तान आर्मी और इदारे वक्त पर चाल चलने और पलट कर वार करने में माहिर हैं, और ये तुर्प का पत्ता खेलने का बेहतरीन वक्त था जिसने इंडियन गवर्नमेंट को अवाम के कटहरे में ला खड़ा किया है। 25 नवंबर 2021 को इस मिसाइल का तजर्बा करने का मकसद भी यही था कि इंडियन अवाम जिसको गवर्नमेंट झूठी जीत का लॉलीपॉप दे रही थी, पूरे मुल्क में वीर चक्रा वीर चक्रा वीर चक्रा खेला जा रहा था, वो अपनी गवर्नमेंट से ये सवाल पूछे कि इतना महान देश आखिर मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से कई दहाइयाँ पीछे क्यों है? इंडिया से कई गुना छोटे मुल्क ने कैसे इतनी आसानी से हमारे लड़ाका तैयारे को मार गिराया? और इंडियन मीडिया
और इंडियन अवाम इंडियन गवर्नमेंट से ये सवाल भी पूछ रही है कि अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन टीम उसने ये ऐलान किया है कि पाकिस्तानी F-16 तैयारे बिल्कुल पूरे हैं, उनकी गिनती पूरी है, उनमें से कोई भी जहाज़ तबाह नहीं हुआ। तो आखिर ये वीर चक्रा आखिर क्यों खेला जा रहा है हमारे साथ? भारत पूछता है कि क्यों हमसे इतने झूठ बोलेंगे और कब तक बोले जाएंगे। दोस्तों, याद रहे कि ये मिसाइल का तजर्बा जल्दी करने का मकसद बिल्कुल यही था कि इंडियन गवर्नमेंट को उसके अवाम के सामने ज़लील और रुस्वा किया जाए, और पाकिस्तान इसमें कामयाब रहा है। ये पाकिस्तान की एक और जीत है। इसकी रेंज, इस मिसाइल की रेंज अभी तक खुफिया रखी गई है, और उसको खुफिया रखने का मकसद ये है, याद रहे कि इसकी जो पहली रेंज थी, जो पिछले तजर्बे में इसकी रेंज थी, वो तकरीबन 1000 किलोमीटर तक की थी। अब इसकी रेंज कई गुना बढ़ चुकी है और कई भारतीय शहर इसके निशाने पर आ चुके हैं। तो इंडियन अवाम अपनी गवर्नमेंट से ये पूछ रही है, उसका गिरेबान पकड़कर पूछ रही है, उसको अवाम के सामने जवाबदेही मुश्किल हो रही है कि कैसे आप हमारे साथ इतने झूठ बोलते हैं, कैसे आप हमारे साथ इतना खिलवाड़ करते हैं। दोस्तों, इंडिया की ख्वाहिश थी और ये कोशिश थी कि किसी तरह इस महाज से सुरखरू होकर निकला जाए, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी ये आखिरी कोशिश भी नाकाम बना दी है। शाबाश अफवाज पाकिस्तान।